सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल बिंग फार्मासिस्ट। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट द नाइपर फीस। ठीक है, द रिफंड पॉलिसी ऑफ नाइपर। क्या नाइपर में कुछ रिफंड पॉलिसी है, क्या कुछ मिलेगा, एंड ऑल्सो क्या क्या एजुकेशन लोन एंड अदर फाइनेंशियल असिस्टेंस आपको मिलने वाला है, और उसके लिए अगर कुछ कंडीशन है तो क्या है। ठीक है, इनके बारे में थोड़ा डिटेल्ड वीडियो होगा। तो सबसे पहले हम लोग फीस के बारे में बात कर लेते हैं। 2023 के एमएस फार्म या फिर एम फार्म या एम टेक, इनके लिए जो फीस रखा गया है, अब यहाँ पे फार्मा एमबी का जो फीस है वो अलग होता है थोड़ा सा। टाइप ए और एक है टाइप बी। ठीक है, टाइप ए जो है वो आपको वन टाइम जो पेमेंट ऑफ चार्जेस है, राइट, वो आपको एडमिशन टाइम पे देना होगा, राइट, एक ही बार। और टाइप बी जो है वो पर सेमेस्टर आपको देना है। अब जनरल एससी एसटी के लिए काइंड ऑफ सिमिलर है, जो कुछ अलग है मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो एडमिशन फी लगेगा आपको 5000 का। उसके बाद एलुमिनी फंड है 8500, हॉस्टल के लिए लगेगा 3496, ग्रुप इंश्योरेंस फॉर 2 ईयर्स है 4000, सिक्योरिटी अमाउंट है रिफंडेबल 27500। ये रिफंडेबल है बट ओनली आफ्टर द सक्सेसफुल कॉम्प्लीटेशन ऑफ द कोर्स, राइट। कोर्स कंप्लीट होने के बाद ये सिक्योरिटी अमाउंट रिफंड होते हैं। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट, तो यहाँ पे प्लेसमेंट फीस है 4000, तो टोटल हो गया हमारा 52496। ओके, अब चार्जेस पेएबल फॉर ईच सेमेस्टर। ठीक है, मतलब ट्यूशन फी है यहाँ पे है 26,022 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। टोटल भी अगर आप मिलाएंगे सब कुछ मिला के तो होगा हमारा 53,326 फॉर द जनरल एंड 27,304 ये है फॉर एससी एंड एसटी। ठीक है, जनरल एंड ईडब्ल्यूएस के लिए ये वाला है। तो पेएबल ऑन एडमिशन सेमेस्टर 1, मतलब सेमेस्टर 1 पे आपको ए प्लस बी देना होगा। सब मिला के हो रहा है यहाँ पे जनरल एंड ईडब्ल्यूएस का 1,05,822, और यहाँ पे एस सी का हो रहा है 79,800। ठीक है, ओके, एंड पेएबल फॉर ईच सब्सिक्वेंट सेमेस्टर्स, मतलब पर सेमेस्टर आपको वापस से देना है 53,326 और 27,000 है फॉर द एस सी एंड एस टी। ये है फीस फॉर द जनरल ईडब्ल्यूएस एससी एसटी फॉर द एम फार्म एंड एम एस फार्म, एम टेक एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब अगर आप लोग एम बी ए फार्म के लिए देखोगे तो एम बी के लिए भी यहाँ पे अगर आप टोटल की डायरेक्टली बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे टोटल मिलेंगे आपको जो एडमिशन टाइप पे देना है वो है 1,78,754 जनरल एंड ईडब्ल्यूएस के लिए, और एस सी एस टी के लिए है हमारा 66,786। ओके, और पेएबल फॉर सब्सिक्वेंट सेमेस्टर है यहाँ पे 1,26,258 और यहाँ पे 14,290 पेएबल फॉर सब्सिक्वेंट सेमेस्टर, मतलब 2, 3, 4 ये जो बाकी सेमेस्टर्स हैं। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर पे आपको ये लग रहा है इंक्लूडिंग द पार्ट ए, और ये हो गया फार्मा एमबीए के लिए। अब रिफंड पॉलिसी अगर आप देखोगे तो मैं रिफंड पॉलिसी उसके लेकर बहुत सारे वीडियोस बनाता हूँ यूजीसी वगैरह की तरफ से, लेकिन नाइपर का रिफंड पॉलिसी ये है कि जो एडमिशन फी आप लोग दोगे वो रिफंड नहीं होगा। नाइपर का रिफंड पॉलिसी ऐसा है कि जो पैसे दे रहे हो तुम वो रिफंड नहीं होगा। इफ द स्टूडेंट्स डज नॉट ज्वाइन द प्रोग्राम आफ्टर पेइंग द फीस एंड लीव्स द इंस्टीट्यूट, द फीस वुड नॉट बी रिफंडेड एक्सक्लूडिंग द सिक्योरिटी अमाउंट। सिक्योरिटी अमाउंट आपको रिफंड कर दिया जाएगा। स्टूडेंट्स इन इवेंचुअली ऑफ विथड्रॉइंग और लीविंग अ कोर्स, आपको आपका फेलोशिप का एंटायर अमाउंट जितना भी अब तक मिला है वापस करना पड़ेगा। हम लोग को जो टोटल फीस है उसका हाफ करना होगा। सबसे पहले तो एक काउंसलिंग के टाइम ही एक देना होगा, तभी जाके सीट बुक होगा, और सीट बुक होने के कुछ दिनों बाद एक वापस से पार्शियल पेमेंट करना होगा। तो टोटल दोनों मिला के हमारा एडमिशन कंफर्म होगा। अब एडमिशन कंफर्म होने के बाद मुझे नहीं जाना है या फिर मुझे छोड़ना है नाइपर, तो वो फीस रिफंड नहीं होगा। ठीक है, इन सिंपल। फाइनेंशियल असिस्टेंस की बात करें तो एमबीए फार्म को छोड़कर बाकी सारे एम फार्म, एमएस फार्म, एम टेक सभी के लिए आप सबको पता है 12,400 मिलते हैं पर मंथ, जो नाइपर को डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलते हैं। लाइक जीपैट के जो स्कॉलरशिप है उसके साथ नाइपर का कोई कनेक्शन नहीं है। नाइपर का फंड ऑलरेडी सैंक्शनड है फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट इटसेल्फ, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा नाइपर वालों को। बट यहाँ पे कंडीशन क्या है, आपको मिनिमम सीजीपीए रखना है 6 पर सेमेस्टर। इनकेस सीजीपीए इज लेस देन 6 बट मोर देन 5.50 and the stipend of the student shall be withheld till he or she obtain the minimum CGPA of 6। ठीक है, ये कंडीशन है जो आपको फुलफिल करना है। अब ये एक कंडीशन नहीं है, इसको छोड़कर भी जीपैट स्कॉलरशिप या फिर जो स्कॉलरशिप मिलते हैं इसको मिलने के लिए और भी कुछ क्राइटेरियाज है, आप लोग उनको जाके पढ़ सकते हो जो ऑफिशियल वेबसाइट था। अब यहाँ पे फार्मा एमबी के लिए क्या कुछ नहीं है, तो यहाँ पे इंस्टीट्यूट विल प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ 12,400 पर मंथ टू 3 टॉप स्टूडेंट्स ऑफ MBA farm program। ठीक है, the financial assistance will be given to the students during second, third and fourth semester।
मतलब सेकेंड फर्स्ट सेमेस्टर के तो आपको पता नहीं चलेगा, सेकेंड थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर में अगर सेमेस्टर में आपका लाइक टॉप 3 जो स्टूडेंट्स होंगे उनको 12,400 इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करेंगे। द फाइनेंशियल असिस्टेंस विल बी बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस एंड मेरिट ऑफ द स्टूडेंट्स इन देयर प्रीवियस सेमेस्टर। मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में अगर मैं टॉप करता हूँ तो सेकेंड सेमेस्टर में मुझे 12,400 मिल सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे MBA फार्म वालों के लिए भी कुछ अच्छा कर दिया नाइपर ने। और यहाँ पे आप सबने पूछा था कि एडुकेशन लोन अगर हम लोग लेंगे तो एडुकेशन लोन के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, कब करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है, देखो सबसे पहले अभी एडुकेशन लोन अगर आपको लेना है तो डायरेक्टली आप लोग बैंक चले जाओ, जो भी आपका जान पहचान का बैंक है या फिर पास वाला बैंक है। और अगर आप लोग वेस्ट बंगाल के स्टूडेंट हो तो आप लोग वेस्ट बंगाल क्रेडिट कार्ड जो लोन सिस्टम है उसके थ्रू जा सकते हो, क्योंकि उसमें आपको 0% के आसपास कुछ इंटरेस्ट देना होता है एंड 10 ईयर्स का एक टेंचर होता है जहाँ पे आप लोग कभी भी 10 ईयर के बिटवीन आप रिफंड कर सकते हो। ऐसा है कि वेस्ट बंगाल के स्टूडेंट्स आप सबको पता ही होगा, तो आप लोग वेस्ट बंगाल क्रेडिट कार्ड स्कीम को या फिर अगर अदर स्टेट्स के भी ऐसा कुछ क्रेडिट कार्ड स्कीम है गवर्नमेंट के द्वारा तो यू कैन डेफिनेटली ट्राई देयर, वो आपको बेस्ट सर्विस देंगे। ठीक है, एडुकेशन लोन थोड़ा सा सोच समझ के लेना, क्योंकि इंटरेस्ट जो होता है वो हम लोगों को देना होगा हर मतलब पर मंथ। तो इस हिसाब से इंटरेस्ट थोड़ा सा देख लेना, इंटरेस्ट 11% है कि 12% है, थोड़ा सा देख लेगा जितना हो सके कम, क्योंकि अगर वेस्ट बंगाल में देखोगे तो आई थिंक 3% ऐसा कुछ लगता है वहाँ पे, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। एडुकेशन लोन के लिए सबसे पहले अभी कुछ नहीं होगा, अब आप लोग डायरेक्टली बैंक जाके बात करके रखो कि मुझे एडुकेशन लोन लेना है, तो आपको डिफरेंट टाइप्स के बता देंगे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बस अभी आप लोग को काम है, आप लोगों को नाइपर सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप लोगों को नाइपर का जो मतलब मिलने का अलॉटमेंट कार्ड मिल जाएगा कि मुझे नाइपर गुवाहाटी में फार्माकोलॉजी सिलेक्ट है, उसको आप लोग प्रिंट आउट करा लो। ठीक है, और जो फीस स्ट्रक्चर है उसका भी पूरा प्रिंट आउट ले लो एक। फिर इन दोनों को लेकर और अदर आपके जितने भी वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं जो बैंक से बोला जाएगा उन सभी को लेकर बैंक चले जाओ। ठीक है, जहाँ पे बात करके रखा हो, और वहाँ पे आप लोगों का लोन सैंक्शन कर देंगे, क्योंकि लोन सैंक्शन तब तक नहीं होगा जब तक आपको अलॉटमेंट लेटर नहीं मिल जाता। ठीक है, ओके, क्योंकि लोन जो है वो बैंक कॉलेज को डायरेक्ट देंगे, ना कि आपको। कुछ ऐसे फीस जैसे कि वेब काउंसलिंग के लिए फीस या फिर पेमेंट कंफर्म सीट कंफर्म करने के लिए फीस, ठीक है, ये सारा कुछ आपको खुद ही देना पड़ेगा। उसके बाद शायद आपको सेकेंड सेमेस्टर या फिर बाकी का जो पेमेंट्स है वो आपका बैंक दे दे। ठीक है, तो दिस आर द सिस्टम फॉर द लाइक एजुकेशनल असिस्टेंस एंड ऑल द थिंग्स मैंने बता दिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको कुछ भी डाउट है और नाइपर के रिलेटेड तो कमेंट कर देना, अगर मुझे ज़्यादा कमेंट मिले तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।